हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूची जारी की गई है कि कौन देश कितना ताकतवर है। तो ताकतवर देशों की सूची 2025 की जारी हो गई है और हमेशा की तरह यहाँ पर अमेरिका अभी भी जो है अव्वल या पहले स्थान पर है। उसके अलावा भारत का प्रदर्शन जो है पिछली बार की तरह ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान टॉप 10 की सूची से बाहर हो गया है। पिछली बार 9वें स्थान पर था, इस बार 12वें स्थान पर चला गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सूची जो है जो जारी की जाती है, किन आधारों पर जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है। साथ में जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट जैसे जो है एशिया हो गया आपका, यूरोप हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, वहां पर कौन से देशों का बोलबाला रहा है। तो देखिए लिखा है 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में अमेरिका का दबदबा कायम है। तो अमेरिका को पीछे करने के लिए बहुत समय चाहिए। जब पूरे देश जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना, वहां पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था ऑलरेडी। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज शासन चला रहे तो वहां पर जो है औद्योगिक नवीकरण हो रहा था, वहां पर नई नई चीजें बन रही थी, बड़े बड़े वहां पर विचारक जो है समाज में स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। तो वो अपने आप में हमसे वैसे भी 100 साल आगे ही चल रहा है, तो उस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग 2025 की जारी हो गई है। अमेरिका का दबदबा है, उसके बाद है रूस, चीन, भारत और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है 5वें नंबर पर है। 6वें पर है यूके और भी अन्य देश यहाँ पर रहने वाले हैं। तो टॉप 10 की बात करें तो यूएसए मतलब अमेरिका है, रूस है, चाइना है, भारत है और यहाँ पर 5वें पे यूके है। ये 5 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा भी मैं रैंकिंग यहाँ पर देखेंगे तो जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर। ये जो रैंकिंग जारी की गई है, ये धमकाने डराने वाले पावर की बात नहीं की जा रही है। ये पावर या जो रैंकिंग दी गई है वो दी गई किसके पास कितने ज्यादा हथियार है, कौन से प्रकार के। तो जितने ज्यादा जिसके पास सैन्य पावर है उसके आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। सैन्य शक्तियों की सूची है एक तरीके से, जिसमें 145 देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो 145 नंबर पर जो है सबसे खुशहाल देश भूटान, हमारा प्यारा पड़ोसी देश जो है वो 145वें नंबर पर है। उसको वैसे इस बात से कोई टेंशन भी नहीं है। टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका हमने पहले नंबर पर देखा है। यहाँ पर जो है सबसे कम पावर इंडेक्स, जो ये पावर इंडेक्स दिया जा रहा है ना 0.744, तो जितना ये कम होगा रैंकिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो 0.744 के साथ अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है और यहाँ पर 0.788 के साथ जो है रूस सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर जो चीन है उसके पॉइंट्स भी कुछ सेम ही हैं, लेकिन कुछ आधारों पर यहाँ पर जो है इनको सेकंड और इनको थर्ड स्थान यहाँ पर दिया गया है। भारत जो है जो 5वें नंबर पर है, हमारे पॉइंट्स हैं 0.1184। दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है, ठीक है, और इनके पॉइंट्स हैं 0.1656। 2024 की रैंकिंग यही थी, 25 की भी यही है। बदलाव हुआ है इसके बाद में, टॉप 10 में से बाहर हो गया है। पिछली बार 9वें पे था, ये 12वें पे चले गए हैं। और भूटान जो है 145वें नंबर पर है, सबसे लास्ट रैंकिंग है। इनका स्कोर है 6.3934, जो कि सबसे ज्यादा है। ग्लोबल जो फायर पावर है उसके बारे में बात करें कि क्या है, तो यह एक संस्था है जो विभिन्न देशों की सैन्य शक्तियों का मूल्यांकन करती है और उसके आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है। उनका जो इसका मुख्य उद्देश्य है सैन्य ताकत और क्षमता का आकलन करना, जिससे यह समझा जा सके कि कौन से देश सैन्य दृष्टिकोण से सबसे मजबूत है। इससे रैंकिंग से पता चलेगा कि किससे पंगा लेना है। मतलब जो रैंकिंग में नीचे वाले से आप पंगा ले सकते हो, आपको ऊपर वाले देश से पंगा नहीं लेना है। एक तरीके से इसीलिए जारी किया जा रहा है ताकि लोगों को पता रहे किससे यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा करना है, किससे नहीं करना है। ग्लोबल फायर पावर हर साल अपनी रैंकिंग जारी करता है। कुल 145 देशों की रैंकिंग हर बार होती है। यहाँ पर रैंकिंग का आधार क्या है कि रैंकिंग में किन किन आधारों को रखा जाता है, टोटल 60 है। मानक यहाँ पर ग्लोबल फायर रैंकिंग में देशों को उनके सैन्य संसाधन कितने हैं, हथियार कितने हैं, साजो सामान का सामान, मतलब साजो सामान जो लड़के या लड़कियां इस्तेमाल करते हैं वो ये नहीं, सैन्य जो साजो सामान होता है वो, तकनीकी क्षमता किसके पास है, ये सारे यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा बजट और अन्य सैन्य संसाधनों पर भी ध्यान दिया जाता है कि भाई किस किस फला देश ने अपने यहाँ पर जो बजट प्रस्तुत किया तो रक्षा के क्षेत्र में कितना बजट आवंटन किया है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सबको यहाँ पर मिलाकर रैंकिंग दी जाती है। सैन्य ताकत
ताकत के निर्धारण में मुख्य तत्व होते कौन कौन से हैं कि क्या क्या होना चाहिए भाई उनके पास? तो वाहन, मिसाइल, विमान, टैंक आदि की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। सेना की तकनीकी और रणनीतिक क्षमताएं होनी चाहिए। ये नहीं कि पुराने जमाने की बंदूकें या तलवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास परमाणु हथियार, नई नई तकनीकें होनी चाहिए ताकि कल को किसी से लड़े तो हारे ना वो। देश का रक्षा बजट और जनसंख्या का आकार, अब पता चले कि बजट जो है इतना सा दे रहे हैं, जनसंख्या इतनी सारी है वहां पर, तो जनसंख्या के आधार पर ही वहां पर रक्षा बजट होना चाहिए। फिर क्या है, किसी देश की भौगोलिक स्थिति सैन्य ताकत को प्रभावित करती है, जैसे सीमा सुरक्षा की जरूरतें। अब कोई देश ऐसा है जो कि पूरी आबादी यहाँ पर रही, पूरी दुनिया यहाँ पर है, वो बेचारा यहाँ पर बसा, तो उसको किससे लड़ना है? उसकी सैन्य पावर थोड़ी बहुत हो भी तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। लेकिन कोई ऐसा देश है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है अलग अलग देशों से, बहुत सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं यहाँ पर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बचाने के लिए जो है अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर रखना होगा। जैसे हमें जो है चारों तरफ से जो है अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी सैन्य शक्ति चाहिए। देश के पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, उसके सैन्य उपयोग की क्षमता, ये सारे देखे जाते हैं। विश्व में परमाणु हथियार संपन्न देश जो भी हैं वो ज्यादातर ऊपर वाली रैंकिंग में है। देखेंगे यहाँ पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। इतना मना करने के बावजूद भी ये इतने सारे देश हैं जिन्होंने जो है परमाणु हथियार ले रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें जो है किसी से फर्क नहीं पड़ता है, इसके पास है और इसके पास है, ये जो दो हमारे पड़ोसी देश है इनके पास है, इसलिए हमें अपने पास रखना पड़ रहा है। अब एक सिपरी की रिपोर्ट आती है, ईयर बुक 2024 के यहाँ पर जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि किसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों की आपसी लड़ाई रहती है इसी चीज को लेकर कि कौन कब सबसे ज्यादा अच्छे हथियार बनाएगा। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में रसिया जो है अभी भी अव्वल नंबर पर है, तो सबसे ज्यादा है रसिया के पास 4380, यूएस के पास 3708। अब सीधा बिल्कुल गिरते हैं 500 पर, चाइना के पास 500, फ्रांस के पास जो है 290, यूके के पास 225, इंडिया हमारा है 172 और बिल्कुल 2 के मार्जिन से नीचे बैठा हुआ है पाकिस्तान 170 पर, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 50। ठीक है, ये सारी हमारी रैंकिंग है कहाँ पर किसके पास है। अब बात करें हमारे यहाँ पर कि भारत के पास परमाणु हथियार, सबको पता है, मूवीज के माध्यम से जो है पता चल ही जाता है, पता चल गया होगा कि हमारे पास जो है न्यूक्लियर हथियार है। उसका जो स्टार्टिंग का हमने परीक्षण किया था वो कितना चोरी छुपके जो है किया गया था। तो 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसको हम जानते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ये आपने पढ़ा होगा। अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने रॉ के बारे में पढ़ाया था, जिसमें उनके जो है टॉप 5 जो है मिशंस पढ़ाए थे, जिसमें मैंने स्माइलिंग बुद्धा के बारे में पढ़ाया था, तो वो था इससे संबंधित। वर्ष 1998 पोखरण परीक्षण ऑपरेशन शक्ति है। वर्ष 2003 भारत का परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट पॉलिसी, मतलब नो फर्स्ट यूज नीति, मतलब हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पे कोई परमाणु बम छोड़ देगा, हथियार छोड़ देगा, बच जाएंगे तो हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी जो है पॉलिसी है। भारत के पास जमीन में, हवा में, समुद्र में परमाणु हथियार लॉन्च करने की, परमाणु जो हमारे पास ट्रॉयड क्षमता है, मतलब किसी भी तरीके से हम जो है किसी से कम नहीं है, सारी हमारे पास क्षमताएं हैं। अब यहाँ पर सारी सूची दी गई है कि कब पहली बार किस देश ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यूएस ने किया है 1945 में, रसिया ने 1949 में, यूनाइटेड ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, चाइना 1964 और इंडिया ने उसके 10 साल बाद 1974, पाकिस्तान 1998, कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी, नॉर्थ कोरिया ने 2006 में, इजराइल का पता ही नहीं चल रहा कि कब उन्होंने जो है किया है। ये सारी जो है सूची है कब किसने किया है। एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, 2025 की सैन्य रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा बढ़ा दिया है, ये तो कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि विश्व के सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति है यहाँ पर, उसी का आकलन किया गया है, देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें यूएसए अभी टॉप पर है, हम हैं 5वें नंबर पर, और हमारा प्यारा पड़ोसी देश कहाँ पर है, वो है 12वें नंबर पर, और चीन है 3रे नंबर पर।
ठीक है, तो ये सारी रैंकिंग रही हमारी आज की। आई होप आपको आर्टिकल वो जो भी हमारा है सारा समझ में आया होगा, तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।